दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिल्ली महिला कांग्रेस के लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह की बड़ी वजह यह है कि लगातार दलित महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न। यही वजह है कि डीपीसीसी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अमृता धवन यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची हैं। और देखिए, हाथों में बैनर लिए ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दलित बिटिया को इज्जत से जीने भी नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ सत्याग्रह करते आप देख रहे हैं। आइए सीधे अनिल चौधरी जी से बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी वजह क्या है? हम ये देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं को उत्पीड़न सहना पड़ रहा है और यही वजह है शायद कि आप लोग बैठे। लेकिन क्या सिर्फ सत्याग्रह करने से आपको लगता है कि इस तरीके से लगातार जो हो रहा है अत्याचार वो खत्म हो जाएगा? आज के इस कार्यक्रम में आज का उद्देश्य है जो दलित और जो महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते कांग्रेस हैं। पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी निरंतर सड़कों पर है। हाथरस की उस घटना ने उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है उस दलित परिवार के साथ इन सरकारों की पोल खोलने का काम किया। जहाँ पे मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो वहाँ योगी और मोदी की सरकार में आज बच्चियां प्रताड़ित हैं, महिलाएं प्रताड़ित हैं, दलित महिलाएं प्रताड़ित हैं। दिल्ली के अंदर भी देखें तो आए दिन प्रतिदिन किसी भी समाचार पत्र में आप देखें लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज भी दो ऐसी घटनाएं हैं जो मन को दुखी करती हैं और ये बच्चों की पीड़ा है। सो कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में सड़कों पर है और इन सरकारों को वो वादे याद दिलाना चाहती है जिस पे याद होगा उस निर्भया बच्ची के साथ जब घटना घटी थी तो कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला जी सड़कों पे थी, कांग्रेस परिवार सड़कों पे थे, उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की थी, उसके साथ खड़े रहे। लेकिन अफसोस उस समय की राजनीति करने वाली पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी आज कर क्या रही है बच्चियों को लेकर के? आपने क्या कदम उठाए? केवल आपके जुमलेबाजी में, आपके भाषणों में बच्चियों को बचाया जाता है कि वाकई जमीनी स्तर पर आपने कुछ योजनाएं बनाई? आगे किस तरीके से मुहिम बढ़ाएंगे? इन सरकारों को देखिए, हम तब तक जगाते रहेंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे और बच्चों की सुरक्षा की मांग करते रहेंगे जब तक इन पे लगाम ना लगाई जाए। देखिए, सही बात है, क्राइम करने वाला क्राइम करे, लेकिन सरकारों की तरफ से तो कदम उठने चाहिए। कुछ ठोस रणनीति, कोई ठोस नीति बननी चाहिए। उन बच्चियों को सुरक्षा को लेकर के कोई कड़ा कानून होना चाहिए। अपने वादों में, अपने चुनावी वादों में आप बातें करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि उन बच्चियों को लेकर के कोई सुरक्षित आज माहौल नहीं है। सर, दिल्ली में है और हम बात करें तो जिस तरीके से एमसीडी के कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, और इस वक्त कोरोना के वक्त में जब डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब डॉक्टर्स यहाँ धरने पे थे हम तब भी उनके साथ थे और उनकी लड़ाई हमने लड़ी है। हम लोग कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर भी गए और आज भी उस परिवार के साथ नहीं, बल्कि एमसीडी का कोई भी कर्मचारी, केवल डॉक्टर नहीं, टीचर्स हैं, डीबीसी चेकर्स हैं, माली हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, तमाम टीचर्स आज धरने में बैठे हैं। चाहे ईस्ट एमसीडी की बात करें, नॉर्थ एमसीडी की या साउथ एमडीसी की। अफसोस इस बात का है कि सरकारें केवल खोखली बात करती रही और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखें कि आज भी डॉक्टर्स धरने पर हैं और किस चीज़ की क्या मांग? केवल सैलरी, कम से कम उनका मेहनताना तो समय पे दे दें। अफसोस ये है कि अपनी राजनीति करने में लगे रहते हैं। अपने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नुकसान किसका कर रहे हैं? दिल्ली का और दिल्ली वासियों का और दिल्ली के कर्मचारियों का। जी, तो दिल्ली वासियों का, दिल्ली के कर्मचारियों का लगातार नुकसान हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। अमृता भी हैं। अमृता, जो महिलाओं को लेकर आप लोग यहाँ बैठी हैं, लगातार सर ने कहा कि अत्याचार बढ़ रहा है और इसी के लिए आप लोग यहाँ बैठे भी हैं, लेकिन कानून तो हैं, कई कड़े कानून बने और आप कांग्रेस की सरकार में बने, बावजूद इसके डर नहीं है, खौफ नहीं है और आज आप लोग भी सड़क पे हैं। देखिए, डर इसीलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर है इस देश के अंदर। कानून कागज पे है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? प्रशासन में बैठे लोग, सरकारें। ना हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पेंडिंग रह जाते हैं। जो खुद डीएम कलेक्टर होते हैं वो मुख्यमंत्रियों के इशारों पे काम करते हैं। महिलाओं की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। हाथरस में जो रातों रात बेटी को जला दिया उसने सरकारी तंत्र को बेनकाब कर दिया है। और पहले तो महिलाएं लड़ती थी क्रिमिनल्स के खिलाफ, अब हमको सरकारों के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है क्योंकि खुद सरकारें, भाजपा की जो सरकारें हैं वो खुद एविडेंसेस को मिटाने में लगी हुई है, वो खुद महिलाओं के चरित्रों का हनन करने में लगी हुई है, वो खुद जो पीड़िताओं के बलात्कारी हैं उनको बचाने में लगी हुई है। ये देश किस ओर जा रहा है? आजाद भारत में बेटियों का ऐसे हाशिए पे आना पहले कभी नहीं हुआ। तो आज़ाद भारत में बेटियों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है और यहाँ इसी वजह से तमाम कांग्रेस के दिल्ली के जो नेता हैं वो यहाँ पर
मौजूद प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मांग यही है कि अगर कानून बने हैं तो उसका सख्ती से पालन क्यों नहीं होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।